गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम अपने लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमने जो पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान पढ़ ली थी, उसके एडवर्ब्स पढ़ लिए थे। अब उससे आगे तो एडवर्ब्स के बाद अपन बात करते हैं रूल्स की। तो इसमें हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जब दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हैं तो हमने दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई कौन सी की जगह हैज़ होता है, कौन सी की जगह हैव होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था, ही, सी, इट, एनी, नेम। ही, सी, इट, एनी, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी हैज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा हैज। इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, आई एंड यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर के साथ हम करेंगे हैज और प्लूरल के साथ हम करेंगे हैव। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना हेल्पिंग वर्ब का। इसके बाद में हम अब करते हैं फॉर्मूलाज की तरफ कि फॉर्मूलाज में हमने कैसे क्या करना है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और ये अपना फॉर्मूला हो जाता है अफर्मेटिव का। ये कौन सा हो जाता है? अफर्मेटिव का अपना फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस जो होता है उसके एंड में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ ये मिलेंगे, या फिर या है, ये है, ई है, आ है, ए है, ये मिलेंगे। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंगित करता है। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। वे पहले ही आ चुके हैं। वे पहले ही आ चुके हैं। अब ये जो है चुके हैं आ गया अपना, जो चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि वे है तो यहाँ पे वे आएगा EHEY, दे। ये आपका ब्लैंक हो जाता है, ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे आ चुके हैं तो यानी कि कम, ठीक है, पहले ही। तो आप यहाँ अपन को ऑलरेडी भी डालना पड़ेगा। ये यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब हम देखते हैं दे ऑलरेडी कम। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ऑलरेडी। जो ऑलरेडी है प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमने वही देखना है कि कोई निगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव निगेटिव है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये नोट भी नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। जब दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव है,
तो यहाँ पे दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव। ऑलरेडी और कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही रहती है, तो दे हैव ऑलरेडी कम, वे पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेहा अभी जा चुकी है, अभी अभी यानी कि रिसेंटली, अभी ही नेहा अभी अभी जा चुकी है, या नेहा अभी गई है, ये लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो ये ई वाला भी समझ में आ जाएगा। नेहा अभी गई है, तो यहाँ पे ये भी हो गया नेहा अभी गई है, या फिर नेहा अभी जा चुकी है, जा चुकी है, तो यहाँ पे भी ये अब नेहा अभी गई है या नेहा अभी जा चुकी है, तो दोनों ही केसेस में ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चुकी है या फिर ये है, तो दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो एग्जाम में कैसे होता है, नेहा जाना को क्या कहते हैं, गो, गो, और अभी यानी कि जस्ट नाउ, जस्ट नाउ अभी तुरंत गई है जी, तो नेहा। अब यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे जस्ट नाउ, जस्ट नाउ से पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर है, अब ये हमारा क्लियर हो जाने के बाद फिर से हम वही देखते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है क्योंकि नोट नहीं है, इसमें इंटरोगेटिव भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, मीन्स ये भी अफर्मेटिव है। अब यहाँ हम ये देखते हैं सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE। तो ये हो गया आपका नेहा हैज गॉन जस्ट नाउ, नेहा अभी जा चुकी है या नेहा अभी गई है। ठीक है, तो ये हुआ अपना अफर्मेटिव। अब अपन ने क्या करना है, निगेटिव बनाना है, तो भी कोई बड़ा आपको कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सा यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ तीसरे नंबर पे नोट ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पे ये लीजिए जी, नोट मैंने ऐड कर दिया, बाकी वैसा का वैसा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और ये लीजिए अपना हो गया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट का यूज किया है, हमने यहाँ पे नोट का यूज किया, तो ये नेगेटिव हो गया। और हैज है हो रहा है, उससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, इसका हो गया, तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, वह अभी तक, वह अब तक नहीं पहुंची है, वह अब तक नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है, या अब तक भी नहीं पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, वह अब तक नहीं पहुंची है या अब तक नहीं पहुंच चुकी है। पहुंची है, ची है, वो जो बताया था ई है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे सी और यहाँ हम लिख देते हैं नॉट, और पहुंचना को क्या कहते हैं, रीच, और ये हो गया आपका यट, अब तक। तो अब यहाँ हम देखते हैं यट आ गया, इसमें यट आ गया मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हमने मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि यट है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं नोट भी है, तो ये हो गया निगेटिव। क्या हो गया, ये हो गया है निगेटिव। तो अब यहाँ ये निगेटिव, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, सी है, सी के साथ हम क्या लगाएंगे,
हैज लगाएंगे, फर्स्ट पे सब्जेक्ट आ गया, सेकंड पे हैज आ गया, थर्ड पे क्या लगाना अपन ने, नोट लगाना है। और इसके बाद में हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये रीच्ड होती है। रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है, जो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर दी है। और सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ कई बार नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, या हम यहाँ कई बार नहीं आ चुके हैं, आ चुके हैं, हम यहाँ नहीं आ चुके हैं। तो अब इसको हम करते हैं, हमको क्या कहेंगे, हम वी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वी। और ये हो गया नॉट कम, कई बार यानी सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे जो सेवरल टाइम्स है, सेवरल टाइम्स से हमको पता चलेगा ये हमारे एडवर्ब्स में था, तो इससे हमको पता चलेगा कि ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है, साथ में नोट भी लगा हुआ है, तो निगेटिव भी ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव जो हो गया है, इसके बाद में इसमें हम बढ़ते हैं वी के साथ में होता है हैव। वी के साथ क्या होता है, हैव नॉट कम, वी हैव नॉट कम। So note down this. तो ये हो गया अपना नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे सेकंड पे है, इसको फर्स्ट पे ले लेंगे, और ये जो फर्स्ट पे इसको सेकंड पे ले लेंगे। जैसे इनको इंटरचेंज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और यहाँ पे हमको इंटरोगेटिव निगेटिव नहीं बल्कि इंटरोगेटिव पढ़ना है। जब हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नोट को हटा देंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, नोट को रिमूव कर देते हैं। ये लीजिए, ये नोट को रिमूव कर दिया, और ये जो सेकंड वाला इसको फर्स्ट पे ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड पे दे देंगे। तो ये लीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो लास्ट में होता है ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। और यहाँ से हम ये जो निगेटिव है इसको हटा देते हैं, और यहाँ ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव, क्योंकि वहां प्रश्नवाचक लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। जो क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो हो गया इंटेरोगेटिव। अब जैसे ये है, वह अब तक नहीं पहुंच चुकी है, तो क्या वह अब तक पहुंच चुकी है या पहुंच गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या वह अब तक, क्या वह अब तक, यहाँ पे या तो ये क्या हो सकता है, पहुंच गई है, पहुंच गई है, या फिर ये पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप ना लग के क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो क्या वह अब तक पहुंच गई है या क्या वह अब तक पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे इसमें भी हमको कोई चेंज नहीं करना भाई। करना क्या है, यहाँ इसको हम हटा देते हैं, और इधर ये आ गया। अब देखिए, नोट को हम हटा देते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे खालिस्तान डाल देंगे हम, कि यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, और ये इसको इधर लेने से थोड़ा फिट लगेगा ये। तो यहाँ पे ये हो गया आपका रीच, और ये लीजिए जी यट। तो यट आ गया, यट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव हो गया। सी है तो सी के साथ में हम लगा देंगे हैज, हैज सी रीच्ड यट
क्या वह अब तक पहुंच चुकी है या क्या वह अब तक पहुंच गई है। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ कई बार आए हैं। क्या हम यहाँ कई बार आए हैं? क्या हम यहाँ कई बार आ चुके हैं? क्या होगा ये? सेकंड एग्जाम्पल, क्या हम यहाँ कई बार आए हैं। ठीक है। या फिर क्या हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। ये लीजिए जी। अब इसमें भी एग्जाम में किस हिसाब से होगा? हम तो यहाँ पे वी, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका जो वर्ब होती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम हियर सेवरल टाइम्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। वी कम हियर सेवरल टाइम्स कई बार हो गया। चलिए कई बार हो गया, आपको सेवरल टाइम्स मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। यहाँ नोट भी नहीं है लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो वो हो गया इंटरोगेटिव। अब यहाँ पे वी है, वी के हिसाब से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैव वी कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हैव वी कम हियर सेवरल टाइम्स, क्या हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। कौन सा हो गया ये? इंटरोगेटिव। चलिए इसके बाद में इंटरोगेटिव निगेटिव करना है, कुछ नहीं है जी। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, यहाँ थर्ड नंबर पे हमने नोट ऐड करना है। क्या करना है? थर्ड नंबर पे नोट ऐड करना है। चलिए बिल्कुल अभी करते हैं। तो जैसे थर्ड नंबर पे हम नोट ऐड करते हैं तो नोट ऐड करते ही वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या तुम अभी मेरे घर से जा चुके हो। या फिर ऐसा करते हैं, क्या तुम अभी अभी मेरे घर खाना खा चुके हो। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं जा चुके हैं। मेरे घर खाना खा चुके हो। ठीक है। क्या तुम अभी अभी मेरे घर खाना नहीं खा चुके हो। इंटरोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं ना अपन तो। खाना नहीं खा चुके हो। वहां भी जाएंगे, काफी गलतियां हो रही हैं। नहीं खा चुके हो, ये हो गया अपना सेंटेंस। अच्छा देखिए, ये हो गया ब्लैंक आपका। ये यू, ये हो गया वर्ब नॉट ईट, फूड एट माई हाउस रिसेंटली यानी अभी अभी।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं रिसेंटली है तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव और नोट है तो निगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव निगेटिव अपना ये वाक्य हो गया है। अब यहाँ यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव, तो हैव यू नॉट ईटन। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि नोट कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, 1 2 3 1 2 3, तो ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ही आता है। एक और वाक्य ले लेते हैं, क्या मनीष कई बार गेट नहीं खेल चुका है। क्या मनीष कई बार क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया है, इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, मनीष है, और ये है नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा सेवरल टाइम्स, ये क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो वही बात है, जब सेवरल टाइम्स अपना इसमें आ गया, तो सेवरल टाइम्स आने की वजह से हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट, और क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटेरोगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव निगेटिव, वही बात है। मनीष सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमें लगाना होता है हैज, तो हैज मनीष नॉट प्लेड, हैज मनीष नॉट प्लेड, तो यहाँ भी हम देखेंगे ये नोट कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ये हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण होता है। WH वर्ड और WH वर्ड निगेटिव की जहाँ तक बात है तो आप अपने आप से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो ये इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला होता है, इंटरोगेटिव निगेटिव है ना, नोट हटा के तो इंटरोगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव के साथ अगर WH लगा देते हैं हम, WH वर्ड हु, whom, whose, why, when, where, what जो भी है, वो अगर उनमें से कुछ भी लगा देता है तो WH वर्ड सेंटेंस हो जाता है। और जैसे अब ये इंटरोगेटिव निगेटिव है, इसके साथ आप WH वर्ड ऐड करते हैं तो वो WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना पूर्ण हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम कहेंगे पूर्ण वर्तमान जारी काल। पूर्ण वर्तमान जारी काल। ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ होता है? ये जो टेंस है, ये टेंस यूज कहाँ पे होता है? तो ये टेंस ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग होता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो। कोई भी कार्य या गतिविधि जो पास्ट में शुरू हुई हो और वर्तमान में जारी हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज किया जाता है। यानी कि भूतकाल, भूतकाल में प्रारंभ हुआ कोई कार्य या गतिविधि जो
वर्तमान समय में जारी हो, वर्तमान समय में जारी रहे। जो मतलब भूतकाल से तो शुरू हुई लेकिन अभी वर्तमान समय में भी वो जारी है, तो ये गतिविधियां सारी किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती हैं। इसके बाद में बात करें इसकी पहचान की, बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो समय के साथ में, अब ये जो समय के साथ है इसको कौन शो करता है? से। क्या? से। समय के साथ से, समय के साथ क्या हो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। यानी कि समय के साथ को यहाँ पे जो से रहेगा, से समय को दर्शाता है। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, इनमें से अगर कुछ भी दिखाई देता है तो वो आपका वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, तो जहाँ तक स्टूडेंट्स बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें होते हैं वही हैज या हैव। हैज या हैव प्लस बीन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। हैज है वही है प्रेजेंट परफेक्ट वाला, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है इसलिए इसमें बीन का यूज अपन ने करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एडवर्ब, तो इसके लिए कोई अलग से स्पेशल विशेष एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता, परंतु यहाँ सिंस या फॉर प्लस ऑल टाइम, ऑल टाइम से मतलब मोस्टली प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स, प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड्स, तो यानी कि सिंस फॉर रहेगा, साथ में वर्तमान को इंडिकेट करने वाले शब्द आपको उसमें मिलेंगे, और अगर ये है तो आपका टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, भूतकाल में कोई गतिविधि प्रारंभ हुई हो और वो वर्तमान समय में भी जारी हो, वर्तमान समय में क्या है? जारी रहे, वर्तमान समय में जारी रहे, तो वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। इसके बाद इसकी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, ये इसकी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ में बीन होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing भी यूज की जाती है। एडवर्ब्स की जहाँ तक बात करें सिंस फॉर, ये जो सिंस फॉर होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें सिंस और फॉर के साथ प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हमको दिखाई देंगे, उसी से हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ ये दोनों चीजें आ रही हैं, सिंस और फॉर, तो अब दिमाग में एक बात ये भी आती है कि भाई ये सिंस और फॉर हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है? मुनासिब है दिमाग में बात आना। तो जहाँ तक बात की जाती है सिंस की, तो सिंस जो होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे आपका समय बिल्कुल परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट निश्चित समय पता चल जाता हो। यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे भी मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टर नून, यस्टर
टुडे, टुमारो, टुडे। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ। नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। ठीक है, इसके अलावा नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुएं जो होती हैं, नेम ऑफ सीजन्स। इसके अलावा नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, नेम ऑफ सीजन्स इनके साथ होता है। इसके अलावा जैसे आता है लास्ट, लास्ट प्लस टाइम। तो इन सब के साथ सिंस का यूज निश्चित रूप से किया जाता है। और एक ये ईयर आ जाए जैसे कि 2013, 14 जो भी है उनके साथ में सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंस का यूज। अब फोर, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो निश्चित हमको परफेक्ट टाइम पता चल जाए, तो वहाँ तो जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग सिंस 2014, तो मैं यहाँ पे फिक्स है मेरा कि मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ। कौन सा साल है? 2014। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, तो वहाँ 2014 आया इसलिए अपन ने सिंस लगाया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुडे मॉर्निंग, सिंस टुडे मॉर्निंग, मैं आज सुबह से सो रहा हूँ। निश्चित हो गया, सुबह से सो रहा हूँ, कब से? सुबह से ही सो रहा हूँ सब, तो वो निश्चित हो गया। इसके बाद में यूज ऑफ फोर। अच्छा जी, फोर का यूज कहाँ किया जाता है? यहाँ हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समयावधि, समयावधि। समय की एक अवधि हो जाती है जहाँ हमको समय का निश्चित पता नहीं चल पाता है, जहाँ समय की निश्चितता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, निश्चितता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये हो जाता है आपका यूज ऑफ फोर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद में अब ये इसमें और रूल्स हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हैज का आपको पता कि भाई हैज सिंगुलर के साथ में यूज होता है और हैव प्लूरल के साथ में, बीन दोनों के साथ लगना है, बीन दोनों के साथ लगना है। क्लियर है? तो अब हम सीधा इसके फॉर्मूलाज पे चलते हैं कि भाई फॉर्मूलाज में क्या है वो देखते हैं। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, अगले लेसन में हमको पास्ट ही शुरू करना रहेगा। चलिए, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा लेंदी होता है, औरों की तुलना में बड़ा होता है थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम के लीजिए जी। और ये फॉर्मूला कौन सा हो जाता है? अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव फॉर्मूला हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम। वह सुबह से, वह सुबह से एक उपन्यास, वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है, वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। एग्जाम में अगर होता है ये तो सी। क्लियर? पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। अ नोवेल
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? तो सी रीड अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हम क्या पहचानेंगे भाई? सबसे पहली चीज हम देखेंगे सिंस। तो सिंस से हमको पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस से क्या पता चलता है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद में मॉर्निंग, तो हम प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था कि मॉर्निंग आ गया, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो वो किस में जाता है? प्रेजेंट सिंपल में ही जाता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो वो किस में जाता है? प्रेजेंट में जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का, तो यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूस और ये प्रेजेंट। अभी मैंने बताया था प्रेजेंट इंडिकेटिंग वर्ड, तो जो मॉर्निंग है ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को, और ये किसको करता है? परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार फिर से बताता हूँ। सिंस से हमको पता चला प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस का। सिंस से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूस का। और मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो ये प्रेजेंट का हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ सिंस है, सी है, सॉरी सी के साथ में क्या होता है? हैज का यूज किया जाता है। तो सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है। ये हो गया है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद में बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। तो इसमें सेकंड एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, पिछले सोमवार से बरसात हो रही है, या अपन ये करते हैं जैसे सिंस का हो गया, भी फोर का ले लेते हैं। मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब ये तो ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कौन से 7 साल से? यहाँ ये चीज फिक्स नहीं है। रहा हूँ से रहा हूँ, 7 साल से समय के साथ से आ रहा है, और ये रहा हूँ, तो प्रेजेंट, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पता चल गया हमको। लेकिन जब ये आ जाता है तो आई, ये लीजिए यहाँ ये आ गया टीच इंग्लिश, क्या? ये लीजिए ऑब्जेक्ट फॉर 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। अब ये तो ठीक है, आई टीच इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें 4 भी मिल गया, 4 से पता चल रहा है एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे 7 ईयर्स, अब 7 ईयर्स कौन से? जब कोई सा भी नहीं दे रखा है इसमें, जब कोई सा भी एडवर्ब नहीं दे रखा है, तो हमें उसे प्रेजेंट ही कंक्लूड करना है। क्या करना है? प्रेजेंट ही मानना है। फिर हमको ये कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी, ही नहीं, प्रेजेंट ही लेना है उसको। फिर तो ये 4 आ गया परफेक्ट। अब जब कोई नहीं दे रखा तो मतलब ये प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे आई है, इसके साथ में हैव लग गया। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 ईयर्स। मैं 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब ये अपना फॉर्मूला था अफर्मेटिव का। इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव के लिए हमको क्या करना है? फर्स्ट सेकंड, यहाँ थर्ड नंबर पे, यहाँ थर्ड नंबर पे क्या करेंगे भाई हम? मैं ये लीजिए यहाँ इससे आगे से रद्द कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। थर्ड नंबर पे हम नोट लगाएंगे। यहाँ पे हो गया नोट, ये हो गया बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ नोट आ गया ना, तो ये हो गया है अपना निगेटिव। कौन सा हो गया ये निगेटिव हो गया। अब वह सुबह से एक उपन्यास नहीं पढ़ रही है, क्या हो जाएगा ये? वह सुबह से एक, वह सुबह से एक
क्लास नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नहीं लग गया है। वही हम करते हैं, इसमें चेंज क्या करेंगे, ये लीजिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और इधर जो रीड लग रहा था वहाँ हम लिख देते हैं नॉट रीड। यहाँ पे हो गया नॉट रीड। तो अब वही है, सिंस हो गया। सिंस की वजह से हमको पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मोरनी की वजह से प्रेजेंट। तो और नोट लगा हुआ है तो ये निगेटिव भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव हो गया है ये। तो सी हैज सॉरी दो बार लग गया, सी हैज नॉट बीन रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। तो ये हो गया अपना ब्लैंक वाला हिस्सा। He has not been reading a novel since morning। अब वैसे इसमें मैं 7 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 7 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो I have not been, यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ और ये चीज को अपन नोटिस कर देते हैं। ये हो जाएगा अपना नोट टीच। क्लियर। फिर आई हैव नॉट बीन टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही है भाई, अब 4 से आ गया परफेक्ट टेंस और 7 ईयर्स है यहाँ पे, मतलब कोई भी टेंस का पता नहीं चल रहा, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंट को ही मान के चलेंगे। तो ये हो गया अपना क्लियर। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया है और निगेटिव भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। और ये हो गया है सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि सोमवार से बरसात हो रही है, सोमवार से बरसात हो रही है। या फिर ये मान लीजिए मैं क्या सोमवार से बारिश हो रही है, क्वेश्चन मार्क लग गया, हैज। ठीक है। इट सिंस मंडे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं
कि भाई सिंस तो आ गया और सिंस के साथ में क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। सिंस के साथ में क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। तो ये मंडे आ रहा है तो हमको ये तो पता नहीं चल रहा है कि भाई ये मतलब कौन सा है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन सिंस से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और मंडे है तो इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं पता है, तो इसको प्रेजेंट में ही कंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट में इसको इंक्लूड करेंगे। तो प्रेजेंट में इंक्लूड करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया जी। अब इट है सिंगुलर है, हैज इट बीन रेनिंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्या सोमवार से बरसात हो रही है या बारिश हो रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना गा रहे हैं। क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे भी विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ये हो गया अपना वर्ब सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है। अब यहाँ पे भाई 4 तो आ गया, पता चल गया परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे भी वही बात है। तो जब पास्ट का और फ्यूचर का या प्रेजेंट का किसी का भी जब इंडिकेशन नहीं दे रखा है तो उसको भी प्रेजेंट पे इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंट पे इंक्लूड किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। द स्टूडेंट से प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैव लगा देंगे। हैव द स्टूडेंट्स बीन singing have the students been singing song for 2 hours। क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना, अब 2 घंटे कौन से भाई हमको नहीं पता, इसलिए इसके साथ में क्या हुआ है 4। कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, पिछले उससे पिछले उससे पिछले, लेकिन है 2 घंटे, इसलिए इसको हमने किसमें लिया है, प्रेजेंट पर, सॉरी इसलिए इसको 4 के साथ यूज लिया है, क्योंकि निश्चित हमको पता नहीं है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं इसका इंटरोगेटिव निगेटिव। ये इंटरोगेटिव हुआ था। इसके बाद इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और इसमें मैंने क्या करना है, नोट जोड़ देना है। नोट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम लीजिए। ये हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। क्या सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। तो भैया इसमें भी हमको कुछ ज़्यादा तो करना है नहीं, तो करेंगे क्या, ये लीजिए, और यहाँ से ये हट जाएगा, हमने भरना है। ठीक है, तो यहाँ नॉट रैन सिंस मंडे ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे सिंस मंडे वही हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में से भी। तो यहाँ पे इट है तो इट के साथ में हैज इट नॉट बीन रैनिंग। हैज इट
नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्या सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं। क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं। तो इसको पूरा रब करके सही से लिखते हैं। Not sing song for 2 hours। 2 hours। अब यहाँ पे भी वही है, 4 प्लस टाइम आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो ये हो गया अपना हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। क्या विद्यार्थी 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि भाई जो भी वाक्य होगा उसमें सिंस 4 होगा, सिंस 4 से पता चलेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब उसमें अगर प्रेजेंट से इंडिकेट करने वाले, प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले, प्रेजेंट को बताने वाले अगर वर्ड्स हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट को बताने वाले होते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। परफेक्ट को फ्यूचर को बताने वाले होते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन तीनों में से कोई सा भी नहीं होता है, सिर्फ टाइम दे रखा है सिंस 4, तो हम उसको प्रेजेंट में इंक्लूड करते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं, उसको हम प्रेजेंट में इंक्लूड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी हमारे समाप्त हो चुके हैं। और अगला जो लेसन होगा वो हमारा पास्ट टेंस का होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कुछ शॉर्ट में। अभी तक जो सारा पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इसमें हेल्पिंग, सबसे पहले बात करें अपन पहचान की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या क्या थी, था, है, की, है, थे, हैं, ता, हूँ, थी, हूँ, ये अपनी प्रेजेंट की पहचान थी। प्रेजेंट सिंपल की उसमें हेल्पिंग वर्ब हो रही थी यूज डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा आपको रिपीट करवाने के लिए, इससे कि सारी चीजें रिवाइज हो जाए एक बार। ये पहचान, इसकी पहचान क्या बताई थी, रहा है या रहा हूँ, रही है या रही हूँ या रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें इज, एम, आर का यूज किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये यूज की जाती है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था अपना, उसमें पहचान चुका है या चुका हूँ, चुकी है या चुकी हूँ, या तथा चुके हैं, ये इसकी पहचान थी। और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो थी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें पहचान क्या बताई, से रहा है या से रहा हूँ, से रही है या से रही हूँ, से रहे हैं, ये इसकी पहचान है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये आपका एक प्रकार से रिवाइज हो जाता है कि भाई प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग, ये पहचान, ये हेल्पिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये पहचान हो जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में ये पहचान और ये हेल्पिंग वर्ब, और इसकी ये पहचान, ये हेल्पिंग वर्ब। आशा करता हूँ प्रेजेंट टेंस आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं डाल सकते हैं, पूर्ण रूप से आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद।